हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है कीट विष। जो हम जांगम विष पढ़ रहे थे उसी में आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कीट विष, जिसको हम इंसेक्ट बाइट भी बोलते हैं। तो आयुर्वेद में कीट विष का किस तरीके से वर्णन है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो कीट, सबसे पहले इनकी उत्पत्ति देखते हैं कि कीट उत्पन्न कैसे होते हैं। तो कीट, जैसे वृश्चिक का हमने पढ़ा था कि अलग अलग विष वाले अलग अलग उत्पत्ति पढ़ी थी, उसी तरीके से कीट की उत्पत्ति भी आचार्यों ने बताई है कि सांपों के शुक्र, मल, मूत्र और सबके जो उनकी डेड बॉडी है शव के सड़ने से कीट उत्पन्न होते हैं। अंडे उत्पन्न होने से पैदा होने वाले वायु, पित्त व कफ की प्रकृति वाले कीट विविध प्रकार के होते हैं। जैसे कि अब उत्पन्न किससे हो रहे हैं, किसी के भी शुक्र से, मल से, शव से, उनके सड़ने से। बेसिकली इन्होंने बोल दिया कि सांप की वजह से होते हैं, ठीक है। तो उनके वहाँ से क्या होता है, अंडे उत्पन्न होते हैं और उन अंडों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये कीट भी वात, पित्त, कफ की प्रकृति के होते हैं। फिर इनका अधिष्ठान देखते हैं। कीट विष का अधिष्ठान क्या होता है, यानी कि कीट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर उनका विष कौन सी जगह रहेगा। या तो उनके नेल्स में रहेगा, या उनके पुरीश में रहेगा, या मूत्र में रहेगा, या उनके शव में रहेगा। तो नख, मूत्र, पुरीश और शव इनके विष का अधिष्ठान होता है। उत्पत्ति भी शुक्र के, सांपों के शुक्र, मल, मूत्र के सबके सड़ने से हुई। अब देखते हैं हम कीट के प्रकार। तो सबसे पहले तो इनकी टोटल काउंटिंग, टोटल कीट कितने होते हैं, 67 होते हैं, ठीक है। टोटल, जैसे टोटल जो मैंने आपको बताए थे सर्प जो होते हैं वो 80 होते हैं, इसी तरीके से टोटल जो कीट होते हैं वो कितने होते हैं, 67 होते हैं। 67 में अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि जो वातज होंगे वो 18, पित्तज होंगे वो 24 और कफज जो होते हैं 13 और 12 जो कीट होते हैं वो होते हैं सन्निपातज। तो आप इनका जो काउंटिंग है वो याद कर लीजिएगा। फिर हम इनका जो लक्षण है, इनके बाइट करने पर लक्षण और इनका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो कीट जो है वो दो टाइप के बताए हैं, एक तो होता है तीक्ष्ण विष कीट और एक होता है मंद विष। जैसे कि हमने वृश्चिक विष पढ़ा था 3 तरीके का, लेकिन यहाँ 2 तरीके का बताया है, तीक्ष्ण विष कीट और मंद विष कीट। तो तीक्ष्ण विष कीट के स्थानिक सार्वदैहिक लक्षण क्या रहेंगे। स्थानिक लक्षण में यानी कि जहाँ बाइट करेगा वहाँ पर क्या होगा, पीड़िकाएं उत्पन्न होंगी, वहाँ पर शोफ होगा, विसर्प होगा, किटिप, ग्रंथि और मंडल उस स्थान पर बनेंगे। सार्वदैहिक में यानी कि जनरल साइन हमें क्या देखने को मिलेंगे कि जो भी, जहाँ भी इंसेक्ट बाइट करेगा तो अब देखो यहाँ पर शोफ हो रहा है यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको क्या होगा, ज्वर आएगा, उसको अंगमर्द होगा, उसकी बॉडी एक होगा, छर्दी हो सकती है उसको, अतिसार। ये तो देखो जनरल साइन है, जितनी भी आप पॉइजन पढ़ोगे सब के अंदर ही आते हैं। तो क्योंकि विष के जो सामान्य लक्षण अगर मैं बोलूँ तो वो यही रहेंगे, क्योंकि विष से सबसे पहले क्या दूषित होता है, रक्त धातु दूषित होती है, तो इस वजह से हमें ये लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं। तो दाह, मूर्छा, श्वास, हिक्का, ये सब दिखाई देने को मिलेगा। अब हम इनकी चिकित्सा किस तरीके से करेंगे। तो तीक्ष्ण विष जो कीट होते हैं उनकी चिकित्सा आचार्यों ने क्या बताई है, तो उग्र विष वाले कीटों के काटने पर सर्प विष की भांति इसकी चिकित्सा करनी है। जो आचार्यों ने सर्प विष की चिकित्सा बताई है उसकी तरह इसकी चिकित्सा हमें करनी है। मंद विष कीट में क्या होगा, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वही पीड़िका होगी, कोट, कंडू। तो जो लोकल सिम्टम है जहाँ पर बाइट किया वहाँ तो यही हो सकता है, पीड़िका हो गई, कोट होगा, कंडू होगा। तो मंद विष वाले में ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पे विसर्प, ग्रंथि, मंडल वो देखने को हमें नहीं मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सलाइवेशन होगा, अरुचि हो जाएगी, वर्मन होगा और सिर में उसको गुरुता या भारीपन होगा। तो इसके लिए हम उसे क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको स्वेदन करवाएंगे, आलेपन, मतलब जहाँ बाइट किया है वहाँ पर स्वेदन करवाना है, वहाँ पर कोई भी आप लेप लगा सकते हो, कोई भी शीतल लेप लगा सकते हो, उस जगह को वॉश कर दो, वहाँ का शेक या परिशेक कर दो, आदि को उष्ण रूप में प्रयुक्त करना है, यानी कि स्वेदन करवा दो, उष्ण जो है जल है या क्वाथ है उससे परिशेक करवा सकते हैं और आलेप या लेप लगा सकते हैं। सामान्य चिकित्सा क्या रहेगी, कीटों के दंश स्थान पर क्या करना है, शीरी, वृक्ष, त्वचा का लेप करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्तंभन का काम करेगा। शीरी जो वृक्ष होते हैं उन वो क्या होता है, कसाय रस वाले होते हैं, स्तंभन का काम करेगा, इसीलिए हमें इनका लेप करना है। और दशांग अकद का भी वहाँ पे लेप
करना है। तो ये तो सामान्य वर्णन है आयुर्वेद के अंदर कीट का। फिर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी कीट बताए गए हैं, जैसे मक्षिका कितने तरीके की होती हैं, कण्व कितने होते हैं, पिपलिका यानी कि चींटियाँ कितनी होती हैं, मशक, ग्रह घोदिका, गोधेरक, शतपदी, मंडूक, जलोका। इस तरीके से आचार्यों ने इंसेक्ट के अंदर इनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, मक्षिका जो है वो उसके भेद कितने हैं, मक्षिका के बाइट करने पर, यानी मक्खी की बात हो रही है, उसके बाइट करने पर लक्षण क्या आएंगे और उसकी हम चिकित्सा क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है याद क्या रखना है, भेद याद रखने हैं। इसके भेद 2 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल 2 नंबर में ऐसे पूछ सकते हैं, मक्षिका के भेद बताइए, या जो ग्रह गोदिका है वो उसके कितने प्रकार होते हैं, या फिर उसकी चिकित्सा क्या है। तो इस तरीके से आपसे छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो देखते हैं मक्षिका, मक्खी जो है 6 प्रकार की बताएंगे। अब इनके नाम याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा इनके नाम, कोई भी ट्रिक बना के इनके नाम याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे मक्षिका, देखो मक्षिका कितनी है, 6 हैं। कौन कौन सी हैं, कांतारिका, पिंगला, मधुलिका, कसाई, स्थालिका और कृष्णा। तो ये इसके 6 भेद बताएं। हमें ज़्यादा डिटेल इनका पढ़ना नहीं है कि कांतारिका कैसी दिखती है, पिंगला कैसी दिखती है, नहीं, केवल आपको नाम याद रखने हैं। तो 6 हैं, 6 के आप नाम याद रखिएगा। और इसके लक्षण क्या आएंगे, देखो लक्षण होंगे, इस मक्खी के बाइट करने पर, कोई भी मक्खी इनमें से बाइट कर रही है वहाँ पे क्या होगा, ईचिंग होगी, शोफ होगा, दाह और रुजा होगी, ये वहाँ पे लक्षण आएंगे। ठीक है, इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, वाल्मीकि की काली मिट्टी, वाल्मीकि जो घरों की दीवारों पे या लकड़ी के अंदर जो दीमक बोलते हैं उसको बोलते हैं हम वाल्मीकि। तो वाल्मीकि की काली मिट्टी को गौमूत्र में जो है उसका लेप, गौमूत्र में मिला करके उसका लेप बना के, जहाँ भी इस मक्खी ने बाइट किया है हमें वो क्या करना है, लेप करना है। और क्या करना है, नागर, हरताल और सेंधव का वहाँ लेप करना है। तो मेन तो आपको इन सभी में, देखो लक्षण में कोई बड़ी बात नहीं है, लक्षण हम ज़्यादातर सबकी यही देखेंगे, शौफ हो रहा है, किसी में कंडू हो रही है, दाह हो रहा है, रोजा हो रहा है, लक्षण जो है वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लक्षण आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग जो है वो भेद पे लगाना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है कड़ब। कड़ब जो होते हैं वो 4 होते हैं कड़ब। कौन कौन से हैं, त्रिकंटक, करिणी, हस्तिकक्ष और अपराजित। 4 प्रकार के आचार्यों ने कणव बताए हैं। आप चरक चिकित्सा के अंदर पढ़ोगे, वहाँ भी आचार्यों ने बताया इनके बारे में। तो दंश स्थान कैसा हो जाएगा इनके काटने पर, कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, वहाँ पर वेदना होगी, शोथ होगा और अंगमर्द होगा। तो इसकी चिकित्सा में हमें क्या करना है, कुष्ठादि अगद का यूज करना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पिपलिका। पिपलिका कितनी होती है, यानी कि चींटियाँ जो हैं वो कितनी है, 6 बताई हैं। एक तो जिसका सिर बड़ा होगा तो स्थूल शीर्षा, इसका सिर बड़ा है, एक कपिलिका जो कपिल वर्ण की है, एक ब्राह्मणिका चित्रवर्णी जो रंग बिरंगी है, एक अंगुलिका और संवाहिका। इस तरीके से 6 पिपलिका आचार्यों ने बताई हैं। इसके लक्षण क्या आएंगे, शोफ होगा, दाह होगा, और क्या होगा, वहाँ पर ऐसा फील होगा जैसे जल गया है, अग्नि स्पर्श के समान वहाँ पर अनुभव होगा। तो इसमें भी हमें मक्षिका के समान ही चिकित्सा करनी है, वाल्मीकि मृत्तिका में गौमूत्र मिला करके वहाँ पर लेप करना है। फिर देखते हैं मशक। मशक के कितने बताए हैं भेद आचार्यों ने, 6। कौन कौन से, कृष्ण, हस्ती मशक, सामुद्र, पर्वतीय और परिमंडल। इस तरीके से 5 मशक बताए हैं। लक्षण कैसे आएंगे, तीव्र कंडू होगी वहाँ पे, शोफ होगा, ये तो लक्षण कॉमन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक पर्वतीय कीट जो होता है, ये जो पर्वतीय जो मशक है वो प्राण हरे, कहने का मतलब ये असाध्य है। अगर पर्वतीय जो मशक है इसने बाइट कर लिया तो उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते, वो क्या है, असाध्य है। बाकी के बाइट करने पर तीव्र कंडू और शोफ ये हमें देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं ग्रह घोदिका, यानी कि छिपकली की बात हो रही है। ग्रह घोदिका छिपकली जो होती है, लिजार्ड जो होती है, वो कितनी है, 6 हैं। श्वेता, सर्वश्वेता, कृष्ण, रक्तराजी, रक्तमंडली और सरसपिका।
इस तरीके से 6 गृह गोदिका बताई गई हैं। इसके बाइट करने पर दाह होगा, शोफ होगा, उस जगह क्लेद होगा, हृदय में पीड़ा होगी और क्या होगा, अतिसार। याद रखिएगा, गृह गोदिका के बाइट करने पर अतिसार होगा। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, रजन्यादि अगद। रजन्यादि, रजनी किसको बोलते हैं, हल्दी को बोलते हैं। रजन्यादि अगद और सैंधव और मरीच का वहाँ पर लेप हमें करना है। फिर देखते हैं गोधेरक। गोधेरक कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। बहुवर्णा, निरूपमा, गोधेरक, एक स्वयं गोधेरक भी भेद बताया है, प्रतिसूर्यक और पिंगावास। इस तरीके से 5 आपके जो हैं गोधेरक बताए गए हैं। सामान्य लक्षण क्या है, वही शोफ होगा, दाह होगी, रुजा होगी, जर होगा और वहाँ पर ग्रंथि बनेगी। तो गोधेरक जो होता है वो विषैला ज़्यादा होता है औरों के कंपैरिजन में, तो ग्रंथि बनेगी। और इसकी चिकित्सा आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से कीट विष की चिकित्सा सर्पदंश के अनुसार हम करते हैं। तो गोधेरक है उसकी चिकित्सा हम सर्प विष के अनुसार, सर्पदंश जो चिकित्सा हमने पढ़ी है उसके अनुसार इसकी चिकित्सा बताई गई है। फिर आती है शतपदी, जो सेंट्रीपीड होती है, जिसके 100 पैर होते हैं, उसको बोलते हैं हम शतपदी, यानी कि 100 पैर वाली। तो ये कितनी बताई हैं, 8 बताई हैं। कपिलिका, परुषा, चित्रा, फिर है अग्निप्रभा, पीतिका, श्वेता, रक्ता और कृष्णा। इस तरीके से 8 शतपदी बताई गई हैं। इनके सामान्य लक्षण वही होंगे, शोफ होगा, वेदना होगी, हृदय में दाह होगा, श्वेत और अग्नि प्रभा जैसी वहाँ पर आभा हो जाएगी, जहाँ भी बाइट किया है वहाँ पर वो स्थान क्या होगा, दाह, मूर्छा और श्वेत पीड़िका उस जगह बन जाएगी। मतलब व्यक्ति को दाह होगी, व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है इसके बाइट करने पर, जिस स्थान पर बाइट किया है वहाँ पर श्वेत पीड़िका बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब देखो जो शतपदी होती है, जो सेंट्रीपीड होता है, वो अगर कहीं स्किन से टच हो जाए तो वो उसी जगह चिपक जाता है, छूटता नहीं है। क्योंकि इसके 100 पैर होते हैं तो वो जो अपने क्लॉथ से ये क्या कर लेता है, स्किन को अच्छी तरीके से ग्रेस्प करता है, ये इजीली वहाँ से छूटता नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ भी ये चिपक गया है जाके हमें वहाँ से इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मांस का टुकड़ा लेंगे, या तो उस जगह मांस का टुकड़ा डालेंगे, या फिर गुड़ में कोई कपड़ा भिगा करके, जैसे आपने कपड़ा लिया, गुड़ के पानी में उसको भिगा लिया, तो उस गुड़ के जो भीगे कपड़े से उसको पकड़ के आपको बाहर उसको निकालना है, यानी कि स्किन से उसको हटाना है। चीनी डाल के उस जगह से हमें छुड़ाना है। तो सबसे पहले हम इसका तो यही मेन है कि आप पहले उसको उस जगह से निकालो, फिर उसका कोई अगद वगैरह का वहाँ पर लेप कर दो, ठीक है। ये मेन इसकी चिकित्सा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे कुमकुमादि लेप करना है, मेज श्रृंगादि अगद का लेप करना है वहाँ पे, और उसका पान कराना है। शीरीष बीज और स्नूही का क्या करना है, लेप करना है। तो सबसे पहले तो आप उसको उस स्थान से हटाओ जिसके लिए आप भीगे कपड़े से, गुड़ के भीगे कपड़े से हटा सकते हो। वहाँ पे मांस का टुकड़ा रख सकते हो, तो मांस का टुकड़ा रखने से वो आपकी स्किन को छोड़ करके क्या है, वो उस मांस से चिपक जाएगा। तो ये हम पहले उसको उठाएंगे, फिर वहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई भी जो है लेप वगैरह का यूज़ करेंगे। फिर है मंडूक यानी कि मेंढक। कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। कौन कौन से, कुहुक, कोटिक, कृष्ण, सार, हरित, रक्त, यववर्णाभ और भ्रकुटी। 8 प्रकार के आचार्यों ने मेंढक बताए हैं। तो इनके लक्षण क्या होते हैं, कंडू होगी, जहाँ भी काट देगा वहाँ पर कंडू होगी। पीला रंग फेनागम, मेंढक के बाइट करने पर मुंह से पीले रंग के झाग निकलते हैं। और क्या होगा, दाह और मूर्छा होगी। तो इसमें भी हम यही ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, कुमकुमादि लेप और ये वाला, ठीक है। फिर है जलौका आपने पढ़ी होगी। जलौका हम चिकित्सा में यूज़ करते हैं रक्त मोक्षण के लिए, लेकिन उसमें भी जब आपने अष्टांग हृदय पढ़ा होगा तो वहाँ पर आचार्य वाग्भट ने बताया है कि जलौका जो होती हैं वो शवविष और निर्विष होती हैं। तो हम चिकित्सा में निर्विष जलौका का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने शवविष जलौका का यूज़ कर लिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ की उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी। तो शवविष जो जलौका होती है वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। टोटल जो जलौका होती हैं शवविष और निर्विष दोनों मिला के 12 होती हैं,
यानी कि 6 तो सविश जलौका होती हैं, 6 ही निर्विष होती हैं। तो यहाँ पर आपको सविश जलौका पढ़नी है। कौन कौन सी होती हैं? कृष्णा, कसाई, अलगर्दा, गोचंदना, इंद्रायुधा और सामुद्रिका। ये कितनी 6 जलौका जो है वो सविष बताई गई हैं, यानी कि विष युक्त बताई हैं। अब ये विष युक्त जलौका होती कहाँ है कि कहीं गंदे पानी में पड़ी हैं, कहीं कीचड़ में पड़ी हैं, वो होती हैं सविष जलौका। और जो निर्विष होती हैं वो स्वच्छ जल से हमें मिलती हैं। ठीक है, तो निर्विष में कौन कौन सी आती हैं? कपिला, पिंगला, मूषिका, सावरिका, शंकुमुखी और पुंडरीकमुखी। लेकिन आपको सविष पढ़नी है। तो सविष जलौका से अगर आपने रक्तमोक्षण किसी पर्सन का करा दिया तो क्या होगा? उस स्थान पर कंडू हो सकती है, शोफ होगा, ज्वर और व्यक्ति जो है मूर्छित भी हो सकता है, क्योंकि विषैली जलौका रक्त को जब पान करेगी तो वो अपना विष उसके अंदर छोड़ देगी, जिसकी वजह से व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कटभ, अर्जुन, शिरीष, लाक्षा व शीरी वृक्ष का चूर्ण या क्वाथ का वहाँ पर लेप करना है। तो आपको इतने नाम ना याद हो तो केवल आप शिरीष या क्षीरी वृक्ष ही याद रखिएगा। तो इनका हमें चूर्ण का वहाँ पर लेप करना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका आयुर्वेद पार्ट। मॉडर्न के बारे में, मॉडर्न का ज़्यादा कुछ है नहीं अपने आयुर्वेद में, थोड़ा सा देखते हैं। स्टिंग इंसेक्ट बाइट के बारे में क्या है? स्टिंग, विनोनमस इंसेक्ट 3 हो सकते हैं। हनी बी जो मधुमक्खियाँ जिनसे शहद मिलता है, तो उनके बाइट करने पर भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, स्वेलिंग होती है। वास्प, ठीक है, जो अभी हमने कड़प पढ़ा है उसको वास्प कहते हैं। और फायर एंट, ये 3 तरीके के जो पॉइजनस या विनोनमस इंसेक्ट मॉडर्न में बताए गए हैं। तो इनका जो वीनम होता है उनका कंपोजिशन क्या होता है? इनके वीनम में क्या होता है? सबसे पहले आपको हिस्टामिन तो सबका याद होना चाहिए, क्योंकि हिस्टामिन अगर कोई रिलीज करेगा तभी इन्फ्लामेशन शुरू होगा। तो हिस्टामिन होता है, सेरोटोनिन होता है और एसिटाइल कोलिन और फास्फोलिपिड इनके जो वीनम है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसी वजह से क्या होता है, फर्दर आगे जो है इन्फ्लामेशन या फिर वहाँ पे ईचिंग वगैरह वो हिस्टामिन की वजह से ही शुरू होती है। फिर देखते हैं लोकल साइन। लोकल साइन सिम्टम क्या होगा? अब जहाँ भी बाइट करेगा ये विनोनमस जो इंसेक्ट बाइट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा? शार्प पेन होगा, बर्निंग होगी, पेन तो होगा साथ साथ में बर्निंग भी होगी, और क्या होगा? इरिदिमा हो जाएगी उस जगह। और क्या होगा? अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या है? रैशिश लाइक रेड रिंग एट द साइड। जहाँ भी बाइट किया है वहाँ पे इस तरीके की क्या होगी? रेड रिंग बन जाएंगी, यानी कि जो हम आयुर्वेद में कोट की बात करते हैं वो क्या है? अर्टिकेरिया। और क्या होगा? इन्फ्लामेशन और इडेमा, ये वहाँ पर आपको लोकली देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी बाई इंसेक्ट बाइट। अब किसी पर्सन को, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनको मान लो या तो हनी बीज ने बाइट कर लिया, ठीक है, या फिर कोई और इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, तो उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से पर्सन जो है वो सीवियर जो कंडीशन में जा सकता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इनका जो पॉइजन है इनके अंदर क्या है? हिस्टामिन है। हिस्टामिन और अदर जो केमिकल होते हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी की जो मास सेल होती हैं उनमें आपस में क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है, जिस वजह से क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी। आपने पैथोलॉजी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा होगा डिटेल में, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है। तो उसकी वजह से कई सारे इंसेक्ट से क्या हो जाती है? हाइपर सेंसिटिविटी। तो हिस्टामिन अ केमिकल रिलीज्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग मास्ट रिएक्शन, इस वजह से क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी किस किस से हो सकती है? अर्टिकेरिया में, ठीक है, ब्लड एट साइट। और क्या 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 जो हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे? अर्टिकेरिया देखने को मिलेगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो। ब्लड एट साइट, यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी रिंग बन जाएंगी उसके बाइट करने पर, जहाँ भी बाइट किया वहाँ से ब्लड निकलेगा। टेकीपनिया, उसकी जो है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। हो सकता है ब्रोंको स्पाज्म हो जाए, पर्सन जो है वो अनेबल टू ब्रीद ही ना कर पाए। हाइपोटेंशन और रीनल फेलियर सीवियर केस में ये देखने को मिलता है। क्यों ये सारे साइन वैसे नहीं आते, लेकिन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस पर्सन को उस इंसेक्ट से क्या है?
एलर्जी है, तो उस वजह से उसकी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है, जिसकी वजह से यानी कि उसके खुद के डिफेंस मैकेनिज्म ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर दिया है, जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम आने लगेंगे। तो हम उसको क्या देंगे हॉस्पिटल केयर में? सबसे पहले तो हमें टीटी का इंजेक्शन लगाना है, उसको टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन लगाएंगे, एप्रिन देंगे। एप्रिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके जो हाइपर सेंसिटिविटी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए एपिनेफ्रिन देंगे। सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर दे सकते हो। साथ में क्या देना है हमें? एंटी हिस्टामिन देना है, क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज कर चुका है, तो हम क्या देंगे? एंटी हिस्टामिन का इंजेक्शन देंगे और उसको फर्दर एंटीबायोटिक देंगे, सिम्टोमेटिक उसका ट्रीटमेंट करेंगे।